नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल BS हिस्ट्री पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय यादव। मेरे भाई, इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे और जो जल संधियों का क्लास है इसको हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग खासकर एशिया और यूरोप में पड़ने वाले महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है जल संधियों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जल संधि किसे कहते हैं। तो दो स्थल खंडों को अलग करती है और दो जल निकायों को जोड़ने वाली पतली सी सकरी सी एक जल की धारा होती है, उसे ही जल संधि कहा जाता है। तो दो स्थल खंडों को अलग करती है और दो जल निकायों को जोड़ती है, जल संधि कहलाती है, याद रखिएगा। तो जल संधि के बारे में जो पहला इंपॉर्टेंट जल संधि है वो कौन सा है, तो वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। तो याद रखिएगा, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एशिया में किस देश को, तो रूस से अलास्का, अलास्का यानी जो अलास्का किसका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है, उससे अलग करती है कौन सी जल संधि, तो मेरे भाई याद रखिएगा बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। और किसे किसे जोड़ती है, तो चुचकी सागर को, याद रखिएगा कौन से सागर को, चुचकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। और चुचकी सागर जो है ये आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है, वहीं पर बेरिंग सागर जो है ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि जो बेरिंग जल संधि है ये किन दो देशों को अलग करती है, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि जो बेरिंग जल संधि है ये एशिया रूस को अलास्का से अलग करती है, रूस को अलास्का से अलग करती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। और किसे जोड़ती है, तो बेरिंग सागर को चुचकी सागर से जोड़ती है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और गुजरती है मेरे भाई, तो ये याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसी जल संधि से होकर गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा वो जल संधि है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। चलिए अगला है जल संधि हमारा, वो है सुगारू जल संधि। कौन सा जल संधि, सुगारू जल संधि। तो मेरे भाई याद रखिएगा ये सुगारू जल संधि जो है ये जापान में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, जापान में पड़ेगा। जापान में चार जो द्वीप हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो और शिक्युशु। ये चार द्वीप दो जो हैं ये जापान के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी में से आता है सुगारू जल संधि। दो स्थल खंडों को जापान के अलग करती है, एक का नाम है होन्शु और दूसरे का नाम है होक्काइडो। होन्शु को होक्काइडो से कौन सी जल संधि अलग करती है मेरे भाई, तो सुगारू जल संधि। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुगारू जल संधि जो है, सुगारू जल संधि जो है ये किसे अलग करती है, तो होन्शु को। यह है होन्शु द्वीप और यह है होक्काइडो द्वीप। तो होन्शु को होक्काइडो द्वीप से सुगारू जल संधि अलग करती है। और किसे जोड़ती है, तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि, और सुगारू जल संधि। अलग किसे करती है, होक्काइडो को होन्शु द्वीप से, होक्काइडो को होन्शु द्वीप से। और इन्हीं दोनों द्वीपों के बीच में एक अंडर वाटर जो टनल या कह लीजिए सुरंग रेल के लिए बनाया गया है, उसका नाम है सेइकन सुरंग। यहां इसकी होन्शु से लेकर होक्काइडो के बीच में ट्रेन चलाई जाती है पानी के नीचे। अगला जो महत्वपूर्ण जल संधि है मेरे भाई वो है कोरिया जल संधि। कौन सा जल संधि, कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि को सुशीमा जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा मेरे भाई कि जो कोरिया जल संधि है उसे सुशीमा जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हमारा ये कोरिया जल संधि पड़ता है, ये देख लीजिए कोरिया जल संधि मैप में, ये अलग करता है कोरिया प्रायद्वीप को, कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशु द्वीप से अलग करता है। किसे अलग करता है, कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशु द्वीप से अलग करता है। और क्यूशु द्वीप जो है ये भी जापान का ही पार्ट है। और किसे किसे जोड़ता है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा भाई, जापान सागर को चीन सागर से, जापान सागर को
चीन सागर से जोड़ता है कौन सा जलसंध? कोरिया जलसंध या सुशीमा जलसंध। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए कि कोरिया जलसंध को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सुशीमा जलसंध के नाम से जाना जाता है। वहीं पर कोरिया जलसंध जो है किसे किसे अलग करती है, तो याद रखिएगा कोरियन प्रायद्वीप को या कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशू द्वीप से अलग करती है, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके लिए? कोरिया जलसंध के लिए। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए मेरे भाई अगला आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ताइवान जलसंध बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ताइवान जलसंध जिसे फार्मोसा जलसंध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ताइवान जलसंध को फार्मोसा जलसंध के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात किया जाए कि जो ये ताइवान जलसंध है ये अलग किसे करता है, तो मेरे भाई ताइवान को चीन से अलग करता है। ताइवान को किससे अलग करता है? चीन से अलग करता है। कौन सा जलसंध? ताइवान जलसंध या फार्मोसा जलसंध। और ये जो ताइवान की राजधानी ताइपे है, याद रखिएगा किसे किसे जोड़ती है, तो याद रखिएगा पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। कौन सी जलसंध? ताइवान जलसंध या फार्मोसा जलसंध। अगर हम ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी की बात करें, ये दोनों के दोनों प्रशांत महासागर के ही हिस्से हैं। चाइना के द्वारा इनका अलग अलग नामकरण किया गया है, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, लेकिन ये दोनों किसमें आते हैं, तो याद रखिएगा मेरे भाई ये दोनों प्रशांत महासागर के ही हिस्से हैं। अगला है लुजोन जलसंध। इंपॉर्टेंट जलसंध है लुजोन जलसंध। और ये लुजोन जलसंध जो है ये ताइवान को लुजोन द्वीप से, ताइवान को लुजोन द्वीप से, अब ये लुजोन द्वीप किसका हिस्सा है, तो मेरे भाई याद रखिएगा फिलीपींस, एक देश है फिलीपींस, उसका हिस्सा है। तो ताइवान को लुजोन से अलग करता है लुजोन जलसंध। लुजोन जलसंध अलग करता है किसे? ताइवान को लुजोन द्वीप से। और किसे किसे मिलाता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई दक्षिणी चीन सागर को, दक्षिणी चीन सागर को फिलीपींस सागर से मिलाता है। दक्षिणी चीन सागर को फिलीपींस सागर से मिलाता है। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर हिस्सा किसके हैं मेरे भाई? प्रशांत महासागर के हिस्सा हैं, प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। अगला चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग। अगला है सुंडा जलसंध। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जावा पर रहने वाले, जो जावा द्वीप है इस पर रहने वाले एक जनजाति है जिसका नाम है सुंडा जनजाति। उसी सुंडा जनजाति के नाम पर इसका जलसंध का नाम रखा गया है सुंडा जलसंध, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा और इंडोनेशिया के ही जावा द्वीप को अलग करती है। तो सुंडा जलसंध किसे अलग करती है? सुमात्रा को जावा से। और सुमात्रा और जावा जो है मेरे भाई ये दोनों के दोनों द्वीप किसके हैं? इंडोनेशिया के ही हैं। यहां पर लिखा भी है, देख लीजिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है कौन सा जलसंध? तो वह है सुंडा जलसंध। किसे किसे जोड़ता है? तो हिंद महासागर को जावा सागर से, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है कौन सा जलसंध? सुंडा जलसंध। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद करने लायक हैं। कब अगर एग्जाम्स में आते हैं तो बिना झिझक के हम लोग आराम से कर लेंगे। ये अगला इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि विश्व का सबसे लंबा जलसंध कौन सा है? तो याद रखिएगा मलक्का जलसंध। ये विश्व का सबसे लंबा जलसंध है जो मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है। यह है मलय प्रायद्वीप, जिसमें शामिल है थाईलैंड और मलेशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। वही कहलाता है मलय प्रायद्वीप। और मलय प्रायद्वीप को किससे अलग करता है? सुमात्रा से अलग करता है कौन सा जलसंध? मलक्का जलसंध। और जोड़ता किसे है मेरे भाई? तो अंडमान सागर जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है उसको जोड़ता है। किसे जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर से। हिंद महासागर या अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है कौन सा जलसंध?
मलक्का जलसंध। मलक्का जलसंध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक प्रकार से इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मलक्का जलसंध है वो विश्व का सबसे लंबा जलसंध है। तो विश्व की सबसे लंबी जलसंध कौन सी है मेरे भाई? मलक्का जलसंध है, याद रखिएगा। चलिए अगला है पाक जलसंध। नाम भले पाक है लेकिन ये श्रीलंका के पास है मेरे भाई, ये पाकिस्तान के पास नहीं है, नाम केवल पाक जलसंध है बस। तो ये जो पाक जलसंध है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है और भारत के पम्बन द्वीप से, याद रखिएगा, भारत के पम्बन द्वीप को जाफना या श्रीलंका से अलग करता है और किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है पाक की खाड़ी से। पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है कौन सा जलसंध? पाक जलसंध। तो याद रखिएगा मेरे भाई, अलग किसे करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है हार्मो जलसंध। इस समय सिलेंडर और एलपीजी के मामले में खतरनाक इसी ने मोड़ ले रखा है। पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा जो व्यापार होता है इसी जलसंध से गुजरता है और ईरान और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस तरीके से ईरान पर हमला किया, ईरान ने इस जलसंध को बंद कर दिया। आज वैश्विक स्तर पर इतनी बुरी कंडीशन में गुजर रहा है पूरा दुनिया सिलेंडर और एलपीजी गैस और तेल के मामले में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान को सैल्यूट करना पड़ेगा मेरे भाई कि ईरान अकेला दो पावरफुल कंट्री से लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 57 इस्लामिक स्टेट या कह लीजिए 57 मुस्लिमों के देश होने के बाद भी इसके साथ कोई नहीं खड़ा है और ये अकेले पावरफुल कंट्री से लड़ रहा है। तो सैल्यूट तो बनता है ईरान के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के पास न्यूक्लियर ना होना कहीं ना कहीं आज पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह किए पड़ा है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होता तो मेरा मानना है कि इस वैश्विक इस स्तर पर तो युद्ध कभी ना होता। फिलहाल के लिए लौटते हैं हम अपने हार्मो जलसंध पर। हार्मो जलसंध जो है ये पाक की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, माफ कीजिएगा, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है कौन सा जलसंध? हार्मो जलसंध। और अलग कैसे करता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, ईरान को अलग करता है, यूएई से नहीं अलग करता, ये अलग करता है ओमान से। यहां पर अगर नोटिस करोगे ये भले यूएई का हिस्सा है ये वाला पार्ट, लेकिन यूएई इतने में खत्म हो जाता है। जो ये ऊपर वाला कोना बचता है ये ओमान का हिस्सा है। तो ईरान और ओमान के बीच में है हार्मो जलसंध। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाता जरूर है लेकिन ये यूएई का हिस्सा नहीं, ओमान और ईरान को अलग करता है। ये याद रखिएगा, कौन सी जलसंध? हार्मो जलसंध। अगला मेरे भाई बाब अल मंडेब या बाब अल मंडेब जलसंध। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि एशिया को, ध्यान से सुन लीजिए, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन सा जलसंध? बाब अल मंडेब। और किसे जोड़ता है? रेड सी को यानी लाल सागर को जोड़ता है। किससे मेरे भाई? अदन की खाड़ी को, गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। कौन सा जलसंध? बाब अल मंडेब। किन दो देशों के मध्य है? तो याद रखिएगा, यमन और जिबूती के। यमन जो पड़ेगा ये अरब प्रायद्वीप में है और ये जो जिबूती है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाता है कि बाब अल मंडेब जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से मिलाता है और यमन और जिबूती को भी अलग करता है। ऐसे पॉइंट से याद कर लीजिएगा। अगला है जिब्राल्टर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जलसंध को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है और ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और यूरोप के कौन से देश को मेरे भाई? तो याद रखिएगा, स्पेन को मोरक्को से, अफ्रीका के मोरक्को से, मोरक्को की राजधानी रबात है। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जलसंध का नाम है जिब्राल्टर जलसंध।
और ये अलग किसे करती है, मोरक्को को स्पेन से, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है और मिलाती किसे मेरे भाई, तो अटलांटिक महासागर को ये मिलाती है किससे, भूमध्य सागर से। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला जल संधि है बॉस्फोरस जल संधि। मेरे भाई जो बॉस्फोरस जल संधि है ये तुर्की के मुख्य भूमि से, तुर्की के ही एक द्वीप यानी इस्तांबुल को अलग करता है बॉस्फोरस जल संधि, और ये काला सागर को मरमरा सागर से मिलाता है। तो इस्तांबुल को तुर्की से अलग करता है बॉस्फोरस जल संधि और काला सागर को मरमरा सागर से मिलाता है, याद रखिएगा। अगला है डोबर जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डोबर जल संधि जो है ये फ्रांस, याद रखिएगा कौन सा, फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है, फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है और इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से मिलाता है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से मिलाता है। कौन सा जल संधि, डोबर जल संधि, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से मिलाता है, वही इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। अगला है उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल जो मेरे भाई है ये उत्तरी आयरलैंड, याद रखिएगा उत्तरी आयरलैंड की जब भी बात हो तो ये हिस्सा किसका है, यूके का हिस्सा है, यूके का हिस्सा है। उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है और आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो याद रखिएगा। अगला है सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल ये आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है और आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है, आयरिश सागर को